दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट आई है, उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही इसका नोटिस आया हुआ था। उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था आप लोगों के लिए, और ऑलरेडी मैंने अपडेट भी कर दिया था कि कैसे कब आने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, ए टू जेड मैंने अप्लाई बताया था आपको। और आज ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, कब से अप्लाई करने वाले हैं, डेट कब है, ए टू जेड आया है। तो वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखना, जिससे कि आपको सब इम्पोर्टेंट डिटेल पता चल सके। कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर आप देखना, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पेनल्टी भी लगने वाली है। 300 रुपया दे के आपको अगर फॉर्म में गलती होता है तो उसको एडिट विंडो जब ओपन होगा तब आप दोबारा 300 रुपया दे के उसको करेक्शन करा सकते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको टोटल क्लियर हो जाए। अब डायरेक्ट आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे आइएगा आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो एडवर्टाइजमेंट डेट आया था 9 को, लास्ट डेट 17 मई को बताया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, तो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी है मैंने हाईलाइट कर लिया डाउनलोड करके ऑलरेडी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं है, उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल हेतु विज्ञापन 2025 का ये रिक्वायरमेंट है, और 9 अप्रैल को आया था। मैंने ऑलरेडी बना दिया था वीडियो इसके रिलेटेड। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं आज के ही डेट में ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बात करूँगा। यहाँ पे 28/4 से लेके 17/5/2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ओके, 28/4 से लेके 17/5 तक आपको फॉर्म फिल करना है। स्टार्ट हो चुका है आज के टाइम में। डेट एक बार और रिमेंबर कर लो आप, 28/4 से लेके 17/5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिट विंडो की बात की जाए, 18/5/2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 20/5/2025 तक रहेगा। 3 दिन के लिए एडिट विंडो ओपन होगा। और अगर किसी भी त्रुटि पाया जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको सही करने के लिए, तो 300 रुपया आपको शुल्क जमा करना होगा। कुछ भी एडिट करवाने के लिए, वहाँ पे कुछ भी सुधार करवाने के लिए आपको 300 रुपया जमा कराना होगा। इससे अच्छा कि पहले ही आप 10 बार वेरीफाई कर लो फॉर्म सबमिट करने से पहले। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे। उसके पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। आप केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्त प्रमाण अंकित जिला, यूनिट या बटालियन में किसी एक ही आवेदन मान्य होगा। या जिला में अप्लाई करें, या यूनिट में अप्लाई करें, या बटालियन में अप्लाई करें, किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है आपको। यहाँ पे 2 लिंक दिया गया है। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं, राइट। आवेदन करने के लिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे कैसे आवेदन करना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात किया जाए। पहले परीक्षा शुल्क के बारे में बात किया जाए तो 600 रुपये आपको लगता है। किसका? सामान्य वर्ग, क्रिमिनल लेयर, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े और राजस्थान के बाहर हेतु 600 रुपये लगेंगे। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल लेयर क्षेत्र के पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या टीएसपी या शहरिया के लिए 400 रुपये आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आरक्षण की बात किया जाए, महिलाओं के लिए आरक्षण 33% ऑलरेडी सीट रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ पे वैकेंसी बहुत बड़ी है। ओके, इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है, वैकेंसी बहुत बड़ी है और वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि इसके रिलेटेड आपको कैसे कैसे कितने पेमेंट मिलेंगे और कब आपका पेंशन मिलने वाला है, स्कीम कैसे होने वाला है। तो इसके रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि 2 वर्ष के अगर 2 वर्ष
टाइम पीरियड जो 2 वर्ष का है उस टाइम आप सर्विस करते हैं तो आपको कितने मिलने वाले हैं, 14,600 रुपया आपको मासिक फिक्स सैलरी मिलने वाली। उसके बाद तब पश्चात आपके जैसे ही तीसरे साल का स्टार्ट होता है फर्स्ट मंथ, उसके 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के माध्यम से कांस्टेबल पद के नियुक्ति हेतु आपके मैट्रिक्स लेवल 5वां अनाउंस कर दिया जाएगा, आपके लिए अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बता दिया है कि भारत का निवासी होना चाहिए या नागरिक या नेपाल या भूटान का होना चाहिए, यहाँ पे आप इन्होंने बता रखा है। अब बात किया जाए, आपने मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी, आपने 10th-12th किया है तो ये आप परीक्षा अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर पद के हेतु जो भी अप्लाई करता है स्टूडेंट, उनके लिए LMV और HMV का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 वर्ष का बना होना चाहिए, आवश्यक है। दिनांक 1 से 26 1 वर्ष का एटलीस्ट आपका बना होना चाहिए, जैसे कि एक्सपायरी डेट 26 हो या 27 हो, वो एटलीस्ट होना चाहिए आपके पे। ओके, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट बताया है कि 1 जनवरी 2026 को मानसिक आयु से एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सामान्य कांस्टेबल समान और बैंड के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है एज लिमिट। यहाँ पे जिस कैटेगरी के लिए मैं समान कैटेगरी के लिए बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ, निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। निम्न तिथि के पूर्ण का जन्म नहीं हो, 2002 से लेके 1997 तक दिया गया है यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए। वैसे ही कांस्टेबल चालक के लिए भी सेम दिया गया है कैटेगरी, 2008, 1999 और 1994 दिया गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शारीरिक मापदंड के बारे में बात किया जाए। न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये है समान क्षेत्र की। और बाहरी जिला के लिए शहरी आदमी जाति के लिए यहाँ पे पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम सीना कितना होना चाहिए। बिना फूले हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूले हुए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव, कम से कम आपका जो सीना फूल रहा है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, कोई लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 47.5 kg होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो भी आप फॉर्म डालोगे वे अपडेटेड सब कुछ होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर जो करते हो उसको अच्छे से सिग्नेचर करना, विजुअल होना चाहिए। जो भी आप फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, JPG PNG जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म उसको सिग्नेचर वहाँ पे डालोगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका चयन किस प्रकार होने वाला है। पहले क्या होने वाला है, पहला चरण जो भी होगा उसमें निम्नलिखित परीक्षा होगा। उसके बाद PET PST शारीरिक दक्षता नापा जाएगा और मापतौल परीक्षा होगा। उसके बाद दक्षता परीक्षा और प्रोफेंसी टेस्ट होगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशन जिनके पास है उनके लिए वो टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा में कैसे आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके रिलेटेड 150 अंक का होने वाला है और 150 प्रश्न आने वाले हैं। हर प्रश्न का नंबर 1 नंबर होगा, मतलब 150 नंबर 150 प्रश्न। और आपका इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी गलत उत्तर देने पे आपको 1/4 आपसे काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग होगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है। पहले में क्या होने वाला है, जो 60 नंबर का होगा और 60 क्वेश्चन होगा, समान ज्ञान होने वाला है, कंप्यूटर होने वाला है, समान गणित होने वाला है, तार्किक होने वाला है। उसके बाद बॉस सेक्शन की बात किया जाए, इसमें समान ज्ञान, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विषयों में तथा और महिलाओं एवं बच्चों की अधिकारियों में उनके राजस्थान सरकार द्वारा, जैसे कि राजस्थान सरकार में कौन कौन से नियम लाए हैं, क्या कौन कौन सी योजना लाए हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब में, खंड ब में प्रश्न कितने होने, 45 और 45 अंक के होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 100 में राजस्थान के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, संस्कृति के बारे में, कला, भूगोल, राजनीति
आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। ये भी 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, 45 नंबर के होने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के आपके होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे, यहाँ पे ये है कि जो भी कांस्टेबल बैंड के लिए हेतु अप्लाई करेंगे उनके लिए ओमार बेस्ड नहीं होने वाला, मतलब लिखित परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके नहीं होने वाले, 150 क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शारीरिक दक्षता की बात किया जाए यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, 5 किलोमीटर दौड़ होगा, पुरुष के लिए 25 मिनट के लिए होगा, महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं पीएसटी के लिए क्या होने वाला है। अगर पीएसटी में रनिंग के लिए होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के सफल विद्यार्थी अगर पीएसटी करते हैं तो उनका सिलेक्शन होने के बाद अगर जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है फिर से वो अपना मतलब अपील करना चाहते हैं तो आपको उसी दिन 500 रुपया देकर अपील करना होगा, उसी दिन आपको अपील करना होगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि उसी दिन आपको अपील करना होगा 500 रुपया देके, राइट। अब बात कर लेते हैं प्रोफेंसी टेस्ट। कांस्टेबल, चालक और बैंड पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल परीक्षा के सफल रहे, जो भी आवेदक सफल रहते हैं, 2 इनका परीक्षा होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापतौल परीक्षा आपका होने वाला है। उसमें उसके बाद परीक्षा आयोग के हो जो 30 अंक की होंगी, जो 30 नंबर का होगा। दक्षता परीक्षा के होने के सामान्य वर्ग अथा कमजोर वर्ग के लिए इसमें क्या है, इन्होंने बता रखा है कि आपका 40% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, 30% आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। बट मैं बोलूँगा आप इस पे ना फोकस करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये बस क्वालिफिकेशन है कि हाँ आपने दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जब तक आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तब तक आप, मुझे नहीं लगता सिलेक्शन होने वाला है, राइट। क्योंकि यहाँ पे भागदौड़ बहुत है, वैकेंसी 1000 आए या 10,000 आए, अप्लाई करने वाले 1 लाख 10 लाख ऐसे होते हैं, राइट। तो आप इसको मत देखो कितना परसेंटेज ये कटअप किया जाता है, वो सब छोड़ दो। बस इसके ऊपर 40% है, आप जनरल में हो 40% है तो आपको 45, 60 ऐसे आपको लाने हैं, राइट। इस पे ज़्यादा फोकस करो। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट के पास, जैसे कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए हो तो उसके लिए क्या प्रमाण पत्र, जैसे कि श्रेणी CBA जिसका अंक दिया गया है, C के लिए प्रमाण पत्र जिसके पास NCC के प्रमाण पत्र उसको 10 नंबर, 8 और 6 ऐसे करके डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हो कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप जाके एक बार जरूर पढ़ना, जिससे कि आपका टोटल क्लियर हो जाए, राइट, कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है। ऐसे मैं पूरा डिटेल क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे एक बार आप फॉर्म फिलअप करने से पहले वेरीफाई जरूर करना। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 6 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आप अप्लाई करते हो 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या लिविंग सर्टिफिकेट हो, या कास्ट सर्टिफिकेट हो, या ड्राइविंग के लिए हो, किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हो लेटेस्ट सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसी आई है। वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखो, इस वैकेंसी के बारे में बात किया जाए, ये कांस्टेबल सामान्य नॉन TSP के लिए वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी है 6456 वैकेंसी है, राइट। अब बात करें TSP के लिए, फिर से ये कैटेगरी किसके लिए है, यहाँ पे कानी सामान्य TSP वैकेंसी के लिए 1162 वैकेंसी है। यहाँ पे बात किया जाए कांस्टेबल हेतु जो चालक हैं TSP के लिए, उनके लिए 47 वैकेंसी है। तो अभी भी आपको कुछ डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, राइट। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अगर इसमें अप्लाई का नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी SSO राजस्थान पे जाना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इस लिंक पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है SSO.rajasthan.government.in पे जाना है, जो यहाँ पे है राजस्थान SSO.government.in पे जाना है। यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया है तो जस्ट लॉगिन करना है SSO ID से, और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं।
अगर आप न्यू हैं स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू यूज़र हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिटी उड़ान के लिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी आप गूगल्स ऑथेंटिकेटर यूज़ करना है या जन आधार करना है, उससे आप क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जन आधार यहाँ पर डाल के नेक्स्ट करके इनरोल कर सकते हैं, या सिटीजन यूटी करके लिए यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो जो प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट को हेल्प मिल सके इसके रिलेटेड। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।